नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर 5 के प्रहार में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और लगातार अब निशुल्क साइकिल योजना को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अब निशुल्क साइकिल योजना पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निशाना साधा है। सरकार पर आरोप लगाते हुए पूछा है कि आखिरकार ये कटौती क्यों की जा रही है, और इसे लेकर के राजस्थान में बेटियों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने वाली ये योजनाएं, जिनमें कटौती को लेकर के गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। लैपटॉप योजना पहले, पद्माक्षी योजना और शिक्षक सम्मान में कटौती पहले की गई थी। वहीं अब सियासत के साथ साथ रंग बदलने वाली साइकिल योजना में भी सरकार की बड़ी कटौती की चर्चा है। जानकारी के मुताबिक अब सरकारी स्कूलों में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटियों को निःशुल्क दी जाने वाली साइकिल योजना का लाभ केवल खाद्य सुरक्षा योजना यानी NFSA से जुड़े परिवारों की बेटियों को ही मिलेगा। शिक्षा विभाग से इसे लेकर के मंजूरी मिल चुकी है। इस सत्र में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटियों की संख्या बताई जाती है 3,30,000। नए नियमों में खाद्य सुरक्षा योजना के परिवार वाली बेटियों को ही लाभ मिलेगा, जो वर्तमान में 2,40,000 जिनकी संख्या है। यानी कि सीधे तौर पर 28% बच्चियां जो 9वीं कक्षा में पढ़ती हैं, अगर इनकी संख्या को देखें तो 90,000 बालिकाएं साइकिल योजना से इस तरह से बाहर हो जाएंगी। वहीं विभाग ने करीब 40 करोड़ रुपए का बजट भी कम किया है। इसी को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया, पूछा कि आखिरकार बेटियों की शिक्षा और शिक्षकों के सम्मान से बीजेपी की सरकार को इतनी दिक्कत क्यों है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। निःशुल्क साइकिल योजना में बदलाव, अब NFSA परिवारों को ही मिलेगी साइकिल। 90,000 बेटियां स्कीम से होंगी बाहर। योजना के बजट में भी बदलाव और कटौती की चर्चा। गहलोत का सवाल, कैंची क्यों चला रही है बीजेपी। योजना में कटौती, कैसे पढ़ेगी बेटी। तो आखिरकार इस तरह से बेटियों से जुड़ी योजना में कटौती क्यों की जा रही है, इसे लेकर के सवाल। और चूंकि आने वाले दिनों में पंचायतों के निकायों के चुनाव है, तो ऐसे में अगर ये मुद्दा लगातार चर्चाओं में रहता है तो इसका क्या धरातल पर भी असर हो सकता है। दोनों बातें जिसे लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है, सबसे पहले परिचय करवा दूं। हमारे साथ डॉक्टर निमीक्षा गौड़ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। पौरुष भारद्वाज हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। SP मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और BL मिश्रा हैं, शिक्षक नेता के तौर पर। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। सबसे पहले निमिषा जी, आप ही से शुरुआत करूंगा। 1-1 मिनट का ओपनिंग कमेंट है, उसके बाद में चर्चा को खोलेंगे। तो सबसे पहले सवाल इस बात को लेकर के है जो अशोक गहलोत पूछ रहे हैं, और वो पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को शिक्षा और बेटियों की शिक्षा, एजुकेशन सिस्टम, इनसे इतनी तकलीफ क्यों है। हर जगह कटौती की जा रही है, ये बेटियां कैसे पढ़ेंगी फिर। हेमंत जी, राजस्थान की बेटियां पढ़ भी रही हैं और आगे बढ़ भी रही हैं। 1000 बालकों पर 1143 बालिकाएं पढ़ रही हैं राजस्थान के अंदर, और ड्रॉप आउट अपने निम्न स्तर की ओर जा रहा है। और राजस्थान में प्रतिभा और आवश्यकता दोनों को समायोजित करते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता से बच्चियों को सही समय पर और उपलब्धता के साथ में उनको साइकिल भी वितरण हो रही है, स्कूटी भी वितरण हो रही है। और रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री एक्स पर आर्टिफिशियल कमेंट्स करने से पॉलिटिक्स प्रेजेंटेशन को मेंटेन रखना चाहते हैं। और मैं उनसे आग्रह करती हूं कि आप राजस्थान में जाइए, दूर दराज गांव के क्षेत्र में जाइए। बच्चे उत्साहित हैं, पढ़ रहे हैं। और आप देखिए, लोकसभा राज्यसभा में जब ये प्रश्न उठा तो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जवाब दिया कि पहली बार राजस्थान में सर्वाधिक रिकॉर्ड तोड़ा है, नामांकन स्तर इंप्रूव हो रहा है अपने ऐतिहासिक रिकॉर्ड की ओर। और इधर पूर्व मुख्यमंत्री जी गाए बगाए सोशल मीडिया पर अपना प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, जो कि तथ्यहीन है और झूठ है, और इस राजस्थान के अंदर स्वीकार नहीं करेगी। आरोपी झूठे हैं। ये कटौती नहीं हो रही है साइकिल योजना में। पौरुष जी,
जी तो हेमंत जी, देखिए मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सदा से ही कथनी और करनी में अंतर रहता है। प्रधानमंत्री जी एक तरफ कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो लगातार ऐसे प्रयास कर रही है कि बेटी जो है वो किसी भी तरीके से स्कूल के दरवाजे पे आने से रुक जाए। हमारी सरकार के द्वारा जो आपको ध्यान है, जो स्कीम से शुरू की गई उसके अंतर्गत जो भारतीय जनता पार्टी हमने जो है एलकेजी से पीजी तक की हमने पढ़ाई फ्री करी। हमने काली बाई बिल योजना में स्कूटी पाने वाली की योजना को हमने 20,000 से ज्यादा बढ़ा करके 30,000 किया। हमने 5 साल में 132 बालिका कॉलेज खोले। और सबसे बड़ी बात देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा आते ही जो है अब ये 9वीं क्लास के छात्राओं वाला जो मामला है, जिसमें कि 90,000 से ज्यादा छात्राओं की कटौती होने जा रही है, जो कि 28% है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह कि इनके द्वारा जो हमारे द्वारा इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी योजना में 12वीं क्लास की जो मेधावी छात्राएं होती थी, जिनको हम 1 लाख रुपए स्कूटी देते थे, इन्होंने उसके अंदर भी जो है 1 लाख रुपए से उसकी संख्या घटा करके 75,000 कर दी और स्कूटी तो इन्होंने बिल्कुल ही गायब कर दी। उसके अलावा आप देखिए तीसरी बात की, जो हमारी सरकार के द्वारा 2021 में स्कूल के बच्चियों के लिए सैनिटरी पैड की योजना जो उड़ान योजना से शुरू की गई थी, इस सरकार के द्वारा आती है उस स्कीम को जो है बाधित करने का काम किया गया। और 1 साल से तो आपूर्ति बिल्कुल ठप है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का अभी हाल ही में कुछ समय पहले निर्णय आया कि जो महिलाओं का जो मासिक धर्म होता है उसका मौलिक अधिकार माना है। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हर सरकार का फर्ज है कि वो बच्चियों को जो है सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए और महिला शौचालय उपलब्ध कराए। जबकि नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश भर में 1 लाख बालिका विद्यालय से कि जहां पर जो है शौचालय तक नहीं है। मिश्रा साहब, इन सब आरोप प्रत्यारोपों के बीच में शिक्षकों की क्या स्थिति है, जो इसे लेकर के क्या सोच रहे हैं? क्या वाकई कटौती की गई है शिक्षक सम्मान में, या बच्चियों को मिलने वाली साइकिल योजना में, या फिर सब सियासी आरोप प्रत्यारोप हैं जैसे बीजेपी कर रही है कि झूठे हैं, इनमें कोई दम नहीं है आरोपों में? मिश्रा जी, क्या स्थिति है? साथियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और ये बहुत ही संवेदनशील विषय आपने आज उठाया है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षकों पर सरकार के द्वारा ये दबाव है कि विद्यालय में नामांकन बढ़ना चाहिए। जब नामांकन बढ़ाने की बात आती है तो सरकार और शिक्षा मंत्री जी शिक्षकों से पर दबाव बनाते हैं, लेकिन व्यवस्था स्वयं खराब करने के लिए सरकार जिम्मेदार है। एक तरफ जहां बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए पहले से जो योजनाएं चल रही थी उनमें कटौती करने का किसी भी प्रकार से औचित्यपूर्ण निर्णय नहीं है। इस निर्णय को कोई भी उचित नहीं कह सकता। दूसरी बात है कि जहां बालिका शिक्षा की बात है, बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए सरकार को और अधिक कदम उठानी चाहिए और प्रोत्साहन राशि बढ़ानी चाहिए और अनेक प्रकार की योजनाएं बनानी चाहिए। जो योजना ऑलरेडी मूल रूप से संचालित है उसमें कटौती करना बालिका शिक्षा के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा अपना मानना है, शिक्षकों का यह मानना है कि इस प्रक्रिया से बालिकाओं में हतोत्साहित होगी, उनके अभिभावकों में उत्साह कम होगा और बालिका शिक्षा को नुकसान होगा, विद्यालय को नुकसान होगा, शिक्षा विभाग को नुकसान होगा, शिक्षकों को नुकसान होगा, सरकार को भी नुकसान होगा। मित्र साहब, धरातल पर स्थिति से तो आप वाकिफ हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले जब ये मुद्दा चर्चाओं में है और आने वाले दिनों में पंचायतों के निकायों के चुनाव है, ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये बयान बीजेपी को लेकर के क्या मायने हैं सर इसके? देखिए हेमंत, पूर्व मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है उसमें इस बात को दर्शाने की कोशिश की है कि उनके कार्यकाल के दौरान कितनी योजनाएं थी क्या नाम से बेटियों के लिए। लेकिन हमने देखा कि क्या नाम से 2023 के चुनाव के अंदर कांग्रेस सरकार वहां पर हार गई, अशोक गहलोत साहब की जो सरकार थी हार गई। तो अब सवाल यह है कि क्या आपने ऐसी जो योजनाओं की घोषणा की, क्या आपने ये देखा कि उनकी क्रियान्विति क्या सही प्रकार से हुई है? मुझे लगता है कि घोषणाएं अपनी जगह और उनकी क्रियान्विति अपनी जगह। और जहां तक क्या नाम से ये ट्वीट का सवाल है, यदि उसमें उठाए गए तथ्य यदि सही है तो मुझे लगता है कि जो पंचायत राज और शहरी निकाय के चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन सवाल मैं एक बार फिर उठा रहा हूं कि योजनाओं की क्रियान्विति का है। आप चाहे घोषणा कितनी भी कर दें, अशोक गहलोत साहब ने एक घोषणा ये भी की थी कि जो बालिका विद्यालय में 500 बच्चियां पढ़ती हैं उनको हम कॉलेज में क्रमोन्नत कर देंगे। और इसीलिए क्या नाम से उन्होंने आज संख्या दी है कि उनके कार्यकाल में 132 जो है वो बालिका क्रमोन्नत हुए। लेकिन सवाल उठता है कि क्या वहां जिसको आपने बालिका स्कूल को क्रमोन्नत कॉलेज में किया, वहां कॉलेज के संसाधन उपलब्ध करवाए? जी निमिषा जी, क्या ये बात ठीक नहीं है कि साइकिल योजना में बदलाव हुआ है, 90,000 बच्चियां बाहर हो गई, उन बच्चियों का क्या कसूर? ये बात सही नहीं है?
देखिए, बताइए। कोई बच्ची बाहर नहीं हुई है। जिसको आवश्यकता है और जिसमें प्रतिभा है उन सभी को हवा में बात कर स्कूटी रही है भी क्या वितरण निमिषा जी? होगा और साइकिल भी मिलेगी। कोई बच्ची कैसे बाहर नहीं देखिए, हुई है जब आप रिप्लाई तो होने दीजिए। हाँ, रिप्लाई होने देंगे, लेकिन हवा में बात नहीं चलेगी ना मैडम। डिप्लोमेटिक आंसर नहीं, सीधा हवा में भी नहीं, आप सुनना पड़ेगा। आप ये बताइए, शिक्षा विभाग ने ऐसा नियम बनाया है कि नहीं बनाया है कि अब खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए परिवारों के बच्चियों को ही साइकिल मिलेगी? ये बताइए। देखिए, खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े परिवार जरूरतमंद परिवार हैं और राजस्थान की हर बेटी पढ़े और वहीं पर बनी रहे और उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए कृत संकल्पित है राजस्थान की सरकार। मैडम, कटौती हुई है कि नहीं हुई है? देखिए कि हमने अभी तक कटौती नहीं हुई है। आपको फिर कटौती नहीं हुई है। आप ये समझिए 40 करोड़ का बजट भी कम नहीं हुआ साइकिल योजना में। जी, आपको समझना होगा। गजब। देखिए, आपको समझना होगा, फैक्चुअल तो समझिए आप। प्लीज अलाउ मी टू एक्सप्लेन। 45,985 हमने छात्राओं को स्कूटी दी है और 13 साइकिल की बात हो रही है मैडम, स्कूटी की बात नहीं हो रही है। तक साइकिल वितरण की है साइकिल, और बात यहाँ पर साइकिल को हम लोग NFA से कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमको जहां गांव के दूर दराज क्षेत्रों में जहां पर वाहन उपलब्ध नहीं है, जहां पर बच्चियां जा नहीं सकती हैं, उनको हम एग्जैक्टली स्पेसिफिक कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी तो इतने संवेदनशील हैं कि आदिवासी क्षेत्र में भी उन्होंने, आप ठीक है, आप खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन दूरी से खाद्य सुरक्षा योजना का क्या मतलब है? परिवारों में सर्वे किया है। मिश्रा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मिश्रा साहब, गरीब परिवार, नहीं मिश्रा जी जो कह रही हैं खाद्य बहुत बढ़िया कह रही हैं। देखिए, आपको लगता है कि राजस्थान की गरीब परिवारों में छूट मिलनी चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? सबका साथ सबका विकास, अंत्योदय को संकल्प लेके चलते हैं हम। जी। और अंतिम व्यक्ति जो गांव में है, हाँ, बोलिए मिश्रा जी, बोलिए। ठीक है निमिषा जी, मैडम, ठीक है, आपकी बात रिएक्शन। हेमंत जी, आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका एक प्रश्न का भी जवाब आदरणीय निमिषा जी के पास नहीं है। मैं शिक्षक हूं, राज्य के, चाहे पढ़े लिखे लोग हों, चाहे कम पढ़े लिखे लोग हों, ज्यादा पढ़े लिखे लोग हों, NFSA से इस योजना का कम करने का अर्थ किसी भी प्रकार से औचित्यपूर्ण नहीं है। एक सरकारी विद्यालय के अंदर ऐसा माना जाता है कि गरीब परिवार के लोग पढ़ते हैं, चाहे वो NFSA की योजना के अंतर्गत आते हों या नहीं आते हों। अगर इस प्रकार की योजना सरकार बिना विचार विमर्श के लेकर के आई है तो मैं कहता हूं कि सभी शिक्षक समुदाय, सभी पढ़ा लिखा वर्ग और ग्रामीण क्षेत्र का हर वर्ग इसका विरोध करता है। मेरा अपना ये मानना है कि आदरणीय सज्जन हमारे जो मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उनकी सरकार को कैसे फेल किया जाए, इसके लिए कैबिनेट में 5-7 मंत्री इस प्रकार के बैठे हैं, जिससे आरोप लगाया जा सके कि भजन लाल जी की सरकार को कैसे फेल किया जाए। भजन लाल जी को माननीय मुख्यमंत्री बना दिया। मेरी बात ये समझना होगा कि कुछ बच्चियां सीधा आ जाती हैं, प्रायोरिटी में उनको रखा जाना कहीं पर भी गलत नहीं है। हमने पहले प्रतिभा के आधार पर रखा था, अब ये तय कर लिया कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जो बच्चे आते हैं, जो परिवार आते हैं, उनको पहले साइकिल दी जाएगी। तो उसमें दो राय क्या है? गरीब वंचितों को नहीं मिले, गरीब वंचितों की बेटियां नहीं पढ़े। आपको लगता है कि 29% जो हमारा नामांकन बढ़ा है, आप तो खुद ही शिक्षकों के कह रहे हैं कि सरकार का तो यही जोर रहता है कि नामांकन राजस्थान की सरकार चाहती है कि बेटियां पढ़े और आगे बढ़े। गरीब बच्चों की जिस समाज में बेटी पढ़ेगी वही आगे बढ़ेगा। और आप एक शिक्षक होकर के कहते हैं कि सरकार नहीं चाहती कि नामांकन ही बढ़े। नामांकन भी बढ़ेगा, नामांकन ड्रॉप आउट भी घटेगा और गरीब वंचितों को ही साइकिल मिलेगी। ये प्रायोरिटी है, अंत्योदय का संकल्प है हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं। प्रतिभा नहीं होगी, मतलब प्रतिभा के आधार पर आप ये कह रहे हैं कि प्रतिभा के आधार पर नहीं देंगे, खाद्य सुरक्षा के आधार पर देंगे। पारू जी क्या करें? जी मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। ठीक है निमिषा जी, ठीक है निमिषा जी, ओके निमिषा जी, ओके 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 जी, ठीक है। देखिए हेमंत जी, दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार की प्रवक्ता यहाँ पर बैठ करके बिल्कुल सफेद झूठ परोस रही हैं। ये भले ही अपनी इनकी सरकार के द्वारा जो कटौती की गई थी उसके पक्ष में भले को आर्गुमेंट देती तो समझ में आता, पर ये सिरे से नकार रही है कि भाई इनकी सरकार के द्वारा जो है कोई इस प्रकार की कटौती की गई है, तो भारतीय जनता पार्टी की मंशा पता पड़ती है। दूसरा जो इन्होंने परोसा कि साहब हमारे यहाँ पे जो है, सुनिए तो सही, हमारे यहाँ पे एक एक करके मैडम आप बोलने देंगे, धज्जियां दिखाओ, मैं आपको कैमरा जूम करिए।
हेमंत जी मैं आपको नहीं, बता देता हूँ कि आप मेरे लिए कमेंट 2023-24 करें में ना, जो है देखिए, इनके हमारे शासनकाल में क्या हाल 2023-24 था? में हमारे यहाँ पे इनके नामांकन की शासनकाल संख्या में थी तो किसी भी तरह 1.63 से कोई भी करोड़। नहीं था। 2024-25 में ये घट करके रह गई 1.63 करोड़ और 2025 से 26 में नामांकन संख्या घट करके रह गई 1.53 करोड़। ये तो कह रही हैं कि नामांकन बढ़ रहा है, निमिषा जी कह रही हैं कि नामांकन तो बढ़ा है बच्चियों का। शिक्षक नेता आपने यहाँ महिला पे मौजूद है, छात्रा आप इनसे नामांकन पूछ लीजिए कि 17% बढ़ा है, था घटा है, 8.5 लाख। 2014-15 में, जो बढ़कर 30% हो गया है। शिक्षा विभाग की ढिलाई अटक रही है 10 लाख बच्चों की छात्रवृत्ति। अभी बताइए ना आपके मैडम, अभी शासनकाल छात्रवृत्ति में मिल 10 गई लाख क्या नामांकन निमिषा बढ़े, जी? पर अभी वाहवाही छात्रवृत्ति नहीं है। सबको मिल रही है क्या? और अभी आपका छात्रवृत्ति तो ये सबको हाल टाइम है, पर मिल रही है हेमंत क्या? जी। कांग्रेस निमिषा के जी, शासनकाल निमिषा जी में मेरी तो बात सुनिए पहले, मुख्यमंत्री मेरी बात जी ने सुनिए शिक्षक निमिषा के जी, बात सामने सुनिए पर एक कहा मिनट, सबकी डाउन कि कीजिए, आप आवाज डाउन बताइए कीजिए, कहाँ जाएं हम? सबकी आवाज डाउन कीजिए, नहीं जाएगी किसी की आवाज। इसी तरह से, इस तरह से डिबेट नहीं होगी। मेरी बात सुनिए, आप जब वादे कर रहे हैं सबको छात्रवृत्ति मिल रही है क्या? बीएल मिश्रा जी बताएंगे। सारी स्कूलें जर्जर हालात से निकल गई हैं क्या? या बच्चियां जो बाहर प्रदर्शन कर रही हैं 15 अगस्त से एक दिन पहले भी, क्या वो हमारी सरकारी स्कूलों की व्यवस्था है क्या? इस पर क्यों नहीं बात हो रही है? उनकी सरकार में क्या हुआ? आप भी उन्हीं के सरकार के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। जनता ने उनको बाहर कर दिया, आपको सत्ता में लाया। हेमंत जी बोलिए। पिछली सरकार ने अगर जी, शिक्षा हम के तो प्रति संवेदनशीलता उदासीनता और दिखाई मुद्दे थी को और solve कर जनता रहे के हैं। प्रति उदासीनता दिखाई थी, तो जनता ने और शिक्षकों ने उनको सत्ता से बाहर कर दिया। मैं कुछ आंकड़े आपको बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार के तहत 8वीं कक्षा और 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा के अंदर जो 100 विद्यार्थी होते थे जिनको प्रथम पुरस्कार मिलता था, वो 25,000 8वीं कक्षा। नहीं, आप ऐसे नहीं कह सकते कि शिक्षक हो के शिक्षा का उपवास, वो सच्चाई कह रहे हैं तो उपवास कैसे हो गया? और आप बहुत महत्वपूर्ण नहीं, जी। देखिए, एक शिक्षक की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी। शिक्षक की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मित्र साहब गजब बात है, शिक्षक की जिम्मेदारी है वो झूठ बोले। सरकार बेहद संवेदनशील है। लीजिए, जब आप मैं कहेंगे तो मैं आपको सारी बातें आंकड़ों के सुनूंगा। साथ बात कर रही हूँ, जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक मिनट पहले ये ड्रॉप आउट वाला मामला सुलझाते हैं। बच्चियों का ड्रॉप आउट बढ़ा है मिश्रा जी पिछले 5 साल में या कम हुआ है? आप हमें बताइए। बच्चियों का ड्रॉप आउट पूरी तरीके से बढ़ा है, बढ़ा है। आंकड़े उठा करके देख लीजिए। और मैं बता देता हूं कि पहले 8वीं कक्षा के जो 100 विद्यार्थी बोर्ड की परीक्षा में पास होते थे उसको 25,000, पहले 40,000 रुपए मिलते थे, वर्तमान सरकार ने इसको 25,000 कर दिया। 10वीं कक्षा में 75,000 रुपए मिलते थे, वर्तमान सरकार ने इसको 50,000 रुपए कर दिया। 12वीं कक्षा के 100 विद्यार्थियों को 1 लाख रुपया और एक स्कूटी मिलती थी, वर्तमान सरकार ने इसको मात्र 75,000 कर दिया। शिक्षकों के सम्मान में जो शिक्षकों की संख्या थी उनको कम कर दिया। विद्यालय में जर्जर भवनों की स्थिति खराब है, शौचालय की स्थिति खराब है। सरकार के पास सिर्फ बातें बनाने के लिए बहुत कुछ है, धरातल पर उतारने के लिए कुछ भी नहीं। ठीक है, निमिषा जी एक टिप्पणी देंगे। निमिषा जी जवाब। मैं ये कह रहा हूं, सज्जन मुख्यमंत्री को कैसे ठीक है मिश्रा जी, अब राजनीति पे मत आइए प्लीज। मिश्रा जी राजस्थान में 1,06,445 विद्यालय हैं, 1.60 करोड़ विद्यार्थी हैं एंड 7.93 लाख शिक्षक हैं। इन सभी के समायोजन के साथ में लगातार सरकार कार्य कर रही है और 28,452 डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टेड स्मार्ट क्लासेस हैं, जहां पर भारत नेट के माध्यम से इंटरनेट भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। अच्छा, तो ये अलवर वाली कौन सी स्कूल है जहां पर बच्चे ताला लगा करके बैठे हैं, जिनके कल पट्टियां गिर गई थी और पूरे दिन बाहर पर घटनाएं हैं? वो कौन सी है? हाईटेक स्कूल है? किसी भी तरह की घटनाक्रम से इनकार नहीं करते हैं। नहीं, घटनाक्रम से आप कह रहे हैं कि डिजिटल क्लासरूम्स हैं, ये है वो, कौन सी स्कूल का डिजिटल क्लासरूम है? कांग्रेस के शासनकाल की देन है। नहीं, आप भी तो कुछ करेंगे ना। 3 साल में क्या किया? निर्माण तो कांग्रेस के शासनकाल की देन है। हम लोग कर रहे हैं लगातार, हर शिक्षक ठीक है पहुंचे वहां पर विद्यालयों में, ड्रॉप आउट, कोई भी सवाल जो है वो सिर्फ तूतू में उलझ करके मित्तल साहब रह जाता है। बुनियादी स्तर की जो बात है, आधे कहेंगे कि ड्रॉप आउट बढ़ गया है, आधे कहेंगे कि ड्रॉप आउट घट गया है। अभी जो तस्वीर पेश कर रही है निमिषा जी, आप भी गांव जाते हैं, इलाकों में रहते हैं, घूमते हैं, हमारी सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं इतनी अच्छी है क्या? नहीं, देखिए हेमंत, ये बात तो सही है कि जो ड्रॉप आउट है वो तो घटाई है। और मिश्रा जी कह रहे हैं बढ़ रहा है ड्रॉप आउट। नहीं, हाँ बढ़ा है, सॉरी बढ़ा है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, हमारी बेटियां छोड़ रही हैं स्कूल, ये अच्छी बात है? या फिर ये हमारे लिए गर्व की बात है कि बेटियां नहीं पढ़े? कोई बात नहीं, बेटियां तो पढ़ी रही है, उनको क्या जरूरत है? या जिन लोगों की पढ़नी चाहिए उनकी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रही है, बाकी को क्या है? हाँ, किसान मजदूर की बेटियों का क्या है? हेमंत, सरकारी स्कूल के अंदर इतनी सुविधाएं हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी नामांकन कितनी सुविधाएं? कोई क्या नाम से
कि बच्चियां पता पानी नहीं नहीं पी रही हैं सुविधाएं। क्योंकि वहां पर टॉयलेट नहीं है, इतनी सुविधाएं हैं। आप कैसी बातें मित्र पहले- साहब, इतनी नहीं, सुविधाएं नहीं, हमारी नहीं, सरकारी स्कूलों में। अरे सुविधाओं का सुविधाओं का मतलब क्या जो होता है? क्या नाम है, चाहे उसकी फीस माफ हो, पाठ्य पुस्तकें हो, मैं उससे सर बात कर रहा हूं। सर आपको एक क्या नाम एक से जगह ले प्रोत्साहन जाकर के राशि बिठा दें कि 8 घंटे तक आप टॉयलेट नहीं कर सकते और इसकी वजह से आप पानी नहीं पिएंगे। ये क्या हालात है? पट्टियां गिर रही है सर। आज देखिए ना, 174 विद्यार्थियों के लिए 3 कमरे हैं सर। जर्जर स्कूल की पट्टी गिरी, 11 घंटे तक छात्र जो है सड़क पर बैठे रहे। हेमंत, मेरा जो कहने का भावार्थ है, आप उसको समझने की कोशिश करो। मैं कह रहा हूं कि सरकार इतनी चीजें देती है, चाहे वो मिड डे मील देती हो, चाहे पाठ्य पुस्तकें देती हो, चाहे ड्रेस देती हो। सर पाठ्य पुस्तकों की हालत क्या है आप जानते हैं धरातल मैं कह रहा पर। हूं- मित्तल साहब मेरे से ज्यादा अच्छे मैं कह तरीके रहा से हूं- जानते हैं आप, और मैं- मुझे पता है जो सरकारी पाठ्य पुस्तकें आ रही हैं वो जब पूरा का पूरा सेशन खत्म हो जाता है हेमंत, तब मैं- बच्चों को मिल पा रही है। हेमंत, मैं ये कह रहा हूँ बढ़ना चाहिए नामांकन। मैं तो इसको कह रहा हूँ कि बढ़ना आप देखिए चाहिए। ना सर, मैं कह रहा हूं, आप मुझसे ज्यादा होने जानते के हैं ये बाद- चीजें। हाँ, मिश्रा जी, इतना होने के बाद मित्तल साहब की जो हेमंत- मित्तल साहब हमारे रुक जाइए परू जी, 1 मिनट रुक जाइए। परू जी रुक जाइए, परू जी रुक जाइए। मित्तल साहब एक बार पूरा कर ले, एक बार मित्तल साहब को पूरा करने दीजिए। हेमंत, रुक जाइए। जी जी सर। मेरा भावार्थ ये कहने का है जी कि सर। इतनी चीजें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नामांकन घट रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मतलब जितनी चीजें वहां प्राइवेट स्कूलों में नहीं मिलती, उससे ज्यादा सरकार देती है। उसके बावजूद भी यदि नामांकन घटता है तो ये चिंताजनक बात है। मैं बात को स्वीकार कर रहा हूँ, मना नहीं कर रहा। और जहां तक क्या नाम से अशोक गहलोत साहब ने किया है, जो ट्वीट किया है कि मेरी सरकार के समय ये सुविधाएं थी। गहलोत साहब को राजनीति करनी है, हो सकती है, लेकिन बच्चों का क्या कसूर है सर? बच्चे तो राजनीति में नहीं फंसने चाहिए ना, स्कूल अच्छे होने चाहिए। अगर उनकी योजनाओं में कटौती के लिए सिर्फ बच्चों की योजनाएं कटौती के लिए मिल रही हैं, बाकी आप कीजिए ना। कितने एमएलए एमपी उनकी सुविधाओं में कटौती कीजिए ना, उनकी तो हर साल सैलरी बढ़ रही है सर। और बच्चों की साइकिल के अंदर उनको सिर्फ खाद्य सुरक्षा योजना वालों को मिलेगी, ऐसा क्यों है? बच्चों में कटौती क्यों है सर? मैं ये पूछना चाह रहा हूं। बीएल मिश्रा साहब, इस बात का कोई जवाब है क्या? राजनीति करनी है जिनको करें। मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, मैं 2-4 बातें कहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, और दिल से आप लोगों को महसूस करना है कि ये बातें सत्य है कि नहीं। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि जब विद्यार्थी नए सत्र में पढ़ने जाएंगे तो जर्जर भवनों की स्थिति सुधर जाएगी। अभी तक जर्जर भवनों में एक सीमेंट का कट्टा नहीं लगा है, एक ईंट नहीं लगी है, पहली बात। दूसरी बात है कि विद्यालयों में समय पर पुस्तकें नहीं पहुंची हैं, विद्यार्थियों के लिए अभी गणवेश नहीं पहुंचे, पहली कक्षा से लेकर 8वीं तक कक्षा तक के लिए गणवेश नहीं पहुंचे, छात्राओं के लिए साइकिल नहीं बटी है, और तो और शौचालय तक की स्थिति है, पीने का पानी नहीं है। विद्यार्थी खुले में बैठने के लिए खुले में बैठने के लिए मजबूर है। इन सब व्यवस्थाओं की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने कटौती तो बहुत की, लेकिन शिक्षा के सुधार के लिए बजट में कितना प्रतिशत पैसा किस क्षेत्र में बढ़ाया? अब मात्र 1-2 आंकड़े आप बता दीजिए। मैं बताना चाहता हूं कि शिक्षक खुश नहीं है, विद्यार्थी खुश नहीं है, अभिभावक खुश नहीं है। अच्छा बीएल मिश्रा साहब, आप कह रहे हैं शिक्षक खुश नहीं है। 3 दिन पहले अभी 2-3 स्कूलों के मैं नाम बताऊंगा, टीचर आकर के सो जाते हैं, वो भी शिक्षकों को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सरकार आकर के आपको कान पकड़ के नहीं कहेगी कि मार साहब पढ़ाओ। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं, अगर टीचर सो जाता है तो इसका मतलब है कि वो टीचर नहीं है। सरकार को उसके नहीं है तो ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए आप कब तक वो है? शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई टीचर्स सोई हुई तस्वीरें आई हैं कि सरकारी स्कूलों का टीचर आकर के सो जाता। प्राइवेट स्कूलों में हो सकता है कैसा? क्यों नहीं हमारी सारी स्कूलों के अंदर अटेंडेंस जो है वो इलेक्ट्रिक अटेंडेंस हो? क्यों नहीं? पूरे शिक्षा विभाग में 1-2 लोग ऐसे, वो ऐसे लोग हैं जिनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है, उनको नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, उनको मंत्रियों का संरक्षण प्राप्त है, और इसीलिए उस पर भी आप नेताओं पर डाल देंगे सर। इसीलिए ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होती है। पारू जी बोलिए। पारू जी, मैं फिर आखिर में आऊंगा। मिश्रा जी पूरा एक कमेंट। हाँ जी, अभी जो बात चली कि भाई शिक्षक जो है गैर हाजिर रहते हैं, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि प्रत्येक छोड़िए नहीं शिक्षक गैर हाजिर, आप कितने संवेदनशील है। वो कह रहे हैं कि सारे के सारे भवन जर्जर हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? फिर आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने वो हैं। उन्होंने 3 साल में उनको मरम्मत नहीं करवाई, आपने पूरे 5 साल में नहीं करवाई। ये कालीबाई भील योजना स्कूटी वाली, हजारों स्कूटियां हमने खराब होते हुए तस्वीरें देखी है। कभी अपने आप को आईने में देखिए परुष भारद्वाज। हेमंत जी हमने शुरुआत तो करी, कम से कम कुछ क्या शुरुआत करिए? शुरुआत करिए। लाखों करोड़ों की स्कूटियां हमने बर्बाद होते हुए देखी हैं, इसी राज्य ने देखी है।
इन्होंने तो बाद में जरूर दिया। बच्चों के नाम पर राजनीति करेंगे लेकिन बच्चों तक व्यवस्थाएं नहीं पहुंचे, इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता है। ऐसा क्यों है? आपको भी लग रहा है कि निकाय पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं, हम थोड़ी राजनीति करेंगे तो वोट मिल जाएंगे, फिर पूरे गायब हो जाएंगे, फिर नेतागिरी चमकाने आ जाएंगे व्हाइट कुर्ते पजामे पहन करके। लेकिन गरीब मजदूर के बच्चे का सोचा होता तो यह हालात नहीं होते प्रदेश के। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और प्रदेशाध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी लगातार प्रवासों के साथ अभियान चलाते हैं। मैडम, हम चाहते हैं, चुनावी मेंढक प्रदेश की नहीं जनता है, चाहती है कि ये जो मसले छोटे छोटे इन पर ध्यान देने की जरूरत है। हम किसी भी तरह से 5 सेकंड देना प्लीज। बिल्कुल कटौती हो, लेकिन बच्चों के मामले में कटौती नहीं हो। उम्मीद है कि सरकार इस पर ध्यान देगी। इस योजना में जो 40 करोड़ की कटौती है वहां 80 करोड़ डालिए। बच्चों पर पैसा खर्च करना, हमारी सरकारी सुविधाओं पर, स्कूलों की उन पर पैसा खर्च करना प्रदेश के विकास की योजनाओं के समान है और इससे सब सहमत होंगे। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद है सरकार इस तरफ ध्यान देगी। सरकारी स्कूलों की हालत सुधर रही है लेकिन और ज्यादा बेहतर तरीके से सुधारने की जरूरत है। जो योजनाएं जिनको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे बच्चों की साइकिल योजना हो, उसको भी ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसमें जुड़ सकें। इस तरह के हमारे प्रयास होने चाहिए ताकि ड्रॉप आउट रुक पाएं, बच्चियां भी पढ़ पाएं। नमस्कार।